प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं कुछ ज्योतिषीय सूत्र लेकर। 6, 8, 12 भाव से संबंधित मैं 9 ज्योतिषीय सूत्र आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। अभी तक आप 6, 8, 12 भाव को लेकर हमेशा संशय में ही रहे हैं, घबराते ही रहे हैं कि ये भाव के स्वामी, आपने जब भी सुना यही सुना कि इस भाव में जो ग्रह आके बैठे वो खराब फल देते हैं और इस भाव के स्वामी जहां जाके बैठे खराब फल देते हैं। लेकिन उनसे संबंधित आज कुछ ज्योतिषीय सूत्र हाजिर हैं आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहला ज्योतिषीय सूत्र कहता है, अगर जन्म कुंडली के छठे भाव में सूर्य ग्रह जाके बैठ जाए, सूर्य ग्रह जाके बैठ जाए तो ऐसे जातक के जन्मजात शत्रु बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई भी उनको परास्त नहीं कर सकता। कोर्ट कचहरी के मामलों में या कोई और लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद हो जाए उसके जीवन में, तो सर्वाधिक विजय जो है वो जिसका सूर्य छठे घर में बैठा हुआ है उसकी ही होने वाली है। ये बेहद जबरदस्त राजयोगों में से एक योग है, अगर सूर्य का छठे घर में बैठ जाना। जैसे आपने लाभ भाव से संबंधित हमेशा सुना है कि सूर्य लाभ भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक हमेशा धनी बना रहता है आजीवन में। ऐसे ही अगर सूर्य छठे भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक हमेशा शत्रुहंता बना रहता है, शत्रुओं पे विजय, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, कोई भी विवाद हो हमेशा विजय होगी। ऐसे जातक के सामने जाते ही शत्रु नतमस्तक हो जाएंगे, अपना सर झुका दिया करेंगे, चाहे पीछे से वो कुछ भी कहते हो उसके बारे में, लेकिन सामने कहने की हिम्मत किसी की भी नहीं होगी, चाहे अजमा के देख सकते हैं। दूसरा ज्योतिषीय सूत्र कहता है, अगर अष्टम भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति जाके बैठ जाएं तो ऐसे जातक के धन की रक्षा करने वाले बन जाएंगे। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठ जाने से उनकी आयु में वृद्धि करेंगे और वहां पे बैठ के देवगुरु बृहस्पति अच्छा ही प्रभाव देंगे, कहीं ना कहीं खराब प्रभाव नहीं देंगे, उनकी धन की सुरक्षा में ही अपनी ताकत लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर अच्छा ही परिणाम देते हैं। अगला सूत्र कहता है, अगर चंद्र कुंडली से और लगन कुंडली से, दोनों से, मतलब कि अगर चंद्रमा आपके लगन में ही बैठे हुए हो, अगर लगन में भी नहीं बैठे हुए, वो कहीं भी बैठे हुए हों, लेकिन चंद्र कुंडली और लगन कुंडली दोनों से छठे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में अगर ग्रह शुभ ग्रह जाके बैठ जाता है तो ये बेहद जबरदस्त राजयोग है। ये जातक को ऊंचाइयों पे और बुलंदियों पे पहुंचाने वाला होता है, जातक के जीवन काल में बड़ी उपलब्धि दिलाता है, राजनीति में भी सफल बनाता है। प्रिय दर्शकों, देखिए कि आपकी चंद्र कुंडली से और आपके लगन कुंडली से 6, 7, 8 भाव के अंदर कोई शुभ ग्रह तो नहीं बैठा हुआ, देख लीजिएगा। दूसरा अगला सूत्र कहता है, प्रिय दर्शकों, अगर वह भाव का स्वामी, वह भाव का स्वामी और लगन भाव का स्वामी, लग्नेश और वह भाव का स्वामी केंद्र में बैठ जाए, केंद्र के किसी भाव में युति करके बैठ जाए और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो ये बेहद श्रेष्ठ है। ऐसे जातक को उपलब्धि मिलती है, ऐसा जातक जितना व्यय करेगा उतना ही अपने जीवन में प्राप्त करता चला जाता है। लग्नेश के साथ व्यय का हो जाना मतलब अपने जीवन में खूब व्यय करेगा, अपने आप को व्यय से जोड़ के वो तरक्की के मार्ग पे चलेगा, तो ये बेहद श्रेष्ठ योग बन जाता है। देखिए, कहीं आपकी कुंडली में व्यय भाव का मालिक और लग्नेश युति करके बैठे हुए हैं केंद्र के भावों में और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो ये बेहद अच्छा योग है। प्रिय दर्शकों, अगला सूत्र कहता है, अगर 6, 8, 12 भाव के स्वामी अपनी शत्रु राशि में जाके बैठ जाए, कुंडली में किसी भी शत्रु राशि में जाके बैठ जाए और वो अस्त हो, अंशवाइज या मृत अवस्था में जाके बैठे हुए हो, तो ये बेहद अच्छा योग बन जाता है। क्योंकि जब 6, 8, 12 जो अशुभ भाव है उनके स्वामी ही जब आपको कष्ट देना बंद कर देंगे आपकी जन्म कुंडली के अंदर, वो आपको कष्ट देंगे ही नहीं, तो आपके जीवन में कष्ट भी नहीं आएगा। प्रिय दर्शकों, वो अस्त और मृत अवस्था में चले जाएंगे। तो शत्रु राशि में जाके बैठ जाने से आपने सुना है मेरे कार्यक्रम के माध्यम से कि उनका प्रभाव हीन हो जाता है, उस भाव से संबंधित जिन भाव के वो स्वामी बनते हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है। किसी भी ग्रह के शत्रु भाव में जाके बैठ जाने से, शत्रु राशि में जाके बैठ जाने से, और कहीं वो अस्त और मृत भी हो जाए तो वैसे ही उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी, तो ये अच्छा है। प्रिय दर्शकों, अगला सूत्र कहता है, जन्म कुंडली का अगर लग्नेश और अष्टमेश, लगन भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी युति कर ले, लगन भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी दोनों युति कर ले और वो कहीं अष्टम और छठे भाव में जाके बैठ जाए, तो ये भी अच्छा है। ऐसा जातक
हर कठिनाइयों में, हर परिस्थिति में बाहर निकल कर आ जाएगा अपने जीवन में, और राजनीति में भी सफल देखा जाता है, राजनीति में भी अच्छा होता है। जब लग्नेश और अष्टमेश जाके छठे घर में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग भी वहां पर निर्माण हो जाएगा। लग्नेश के साथ हो जाने से जातक की आयु में भी वृद्धि देखने को मिलती है, तो ये अच्छा योग है। और अगला सूत्र कहता है, अगर 6, 8, 12 भाव के स्वामी स्वयं अपने घर में विराजमान हो, स्वयं अपनी ही राशि में बैठे हुए हों, तो ये विपरीत राजयोग बन जाएगा। ये आप जानते हैं, ये अच्छा ही है, ये खराब प्रभाव नहीं देंगे। अगला सूत्र कहता है, अगर जन्म कुंडली में शुक्र छठे घर में जाके बैठ जाए तो ये बेहद श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पे शुक्र बैठ के जातक को बुलंदियों पर पहुंचाता है, ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। ऐसे जातक के पास मैंने पाया है, देखा है, कहीं ना कहीं उसको बड़ा मकान, घर वगैरह आदि का सुख वो दिला ही देता है। शुक्र के छठे घर में जाके बैठ जाने से उनका रिजल्ट अच्छा माना गया है। वहीं राहु अगर छठे घर में जाके बैठ जाए तो यह भी शत्रुहंता योग है, प्रबल, और यहां पे भी जातक को सफलता दिलाता है, ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। और लास्ट ज्योतिषीय सूत्र कहता है, अगर छठे भाव के अंदर शनि ग्रह आके बैठ जाएं तो ऐसा जातक मोटापा के लिए तरसता रहता है, उनके शरीर में मोटापा नहीं आता है और वो कमजोर ही देखा जाता है, मोटापा नहीं आ पाता है और बाएं पैर से उनको तकलीफ भी देखने को मिलती है। तो प्रिय दर्शकों, ये कुछ ज्योतिषीय सूत्र थे 10 जो 6, 8, 12 भावों से संबंधित थे, जो मैं आपके लिए लेके आया। अगर इन ज्योतिषीय सूत्रों से आपकी कुंडली में मिल रहे हैं तो मिला के देखिएगा, आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं अगला कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।